रिमेनिंग ब्रांचेस डिस्कस करेंगे जो हमारी रह गई थी कल के लेक्चर में, और साथ कुछ बेसिक डेफिनेशंस। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो फिफ्थ ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेसिकली इंडस्ट्री से वर्ड बना है, फैक्ट्री और कारखाने। तो ये वर्ड सुन के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे हम जो है हमारा मेन कंसर्न वो ये है कि फैक्ट्रीज और कारखानों में चीज़ें बनती कैसे हैं और किस प्रोसेस के तहत बनती हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल ऑन कमर्शियल स्केल। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनना, बनाना, और कमर्शियल स्केल बहुत बड़े लेवल पे जब हम चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो ये हम चीज़ें किस में स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। तो बेसिकली जो केमिकल्स हम प्रिपेयर करते हैं उसमें ऑक्सीजन, कास्टिक सोडा, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बेसिक केमिकल्स जो हम प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो हम इसमें स्टडी करते हैं। और ये बेसिक केमिकल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे फर्दर इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, पेपर, पेन, टेक्सटाइल। इन इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है बेसिक केमिकल्स से। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एंड द वर्ड कम फ्रॉम न्यूक्लियस दैट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। हर एटम के दरम्यान में एक सेंट्रल पार्ट, हैवी और डेंस पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम उसी न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, बेसिकली उसके प्रोसेसेस, न्यूक्लियर प्रोसेसेस, रेडियो एक्टिविटी, इन सब चीज़ों को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। साथ न्यूक्लियर एनर्जी को हम अपने बेनिफिट्स के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस जो ब्रांच का है मेन कंसर्न है। और उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस की बात करें तो आजकल इसकी एप्लीकेशन हर फील्ड में आपको नजर आएंगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, उसके बाद मेडिकल फील्ड में जैसे रेडियोथेरेपी, और उसके बाद इस एनर्जी को बेनिफिशियल पर्पस के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारा हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल वर्ड इज कम फ्रॉम द वर्ड एनवायरनमेंट, मतलब माहौल। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, और इसके साथ के आपके एनवायरनमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, effects of human activities on the environment and the component of environment, the basic discussion in this branch। और इस ब्रांच का बाकी कुछ ब्रांचेस के साथ भी रिलेशन है, जैसे सॉइल, वाटर, इकोलॉजी वगैरह। इन ब्रांचेस के साथ मिक्स करके हम इसको स्टडी करते हैं। और इसका नॉलेज किस लिए इम्पोर्टेंट है, हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं जी, अपने माहौल को हमने क्या स्टडी करना है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो बेसिकली देखें, हमने अपने एनवायरनमेंट को ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर दिया है, तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम इसको स्टडी करते हैं। उसको फर्दर पोल्यूशन से कैसे बचाया जाए, ये सारा हम उसको किस तरह पोल्यूशन से बचाया जाए, ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली जो है इतना कह लें डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला है भी ब्रांच और नहीं भी। जैसे Analytical chemistry is related to the sample, analysis of sample and separation। दो चीज़ें इसमें हम डिस्कस करते हैं, एनालिसिस और सेपरेशन ऑफ सैंपल। मैं इसको आपको इजी लैंग्वेज में इस तरह समझाऊंगी, जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हैं या यूरिन टेस्ट कराते हैं, तो क्लिनिक में जो डॉक्टर या कोई भी आपका सैंपल लेते हैं थोड़ा सा ब्लड का, तो उसको एनालाइज और सेपरेशन के प्रोसेस से गुजार के उसको टेस्ट किया जाता है कि इसमें कोई खराबी है या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गई है या बहुत कम। तो ये सारा जो है हम इसमें पढ़ते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेसिकली सैम्पलिंग से रिलेटेड चीज़ें, उसको एनालाइज करना, उसको सेपरेट करना, और दो बेसिक इसकी जो हैं वो एनालिसिस की टाइप्स हैं इसमें, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Qualitative analysis basically tells about the quality of component that is present in our sample, कि आपके सैंपल में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, ये क्वालिटी बताएगा आपको। जैसे ब्लड सैंपल में क्या चीज़ें मौजूद होंगी, प्रोटीन्स, हार्मोन, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ये चीज़ें जो हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस से पता चलती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं सैंपल के अंदर, कंपोनेंट कौन से हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट, कि आपके ब्लड में कौन सी चीज़ें कितनी मिकदार में मौजूद हैं,
ये आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता चलेगा। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम सैंपल से रिलेटेड उसको स्टडी करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसके अंदर मौजूद कंपोनेंट्स को, तो ये उससे रिलेटेड है। उसके बाद इस ब्रांच में हम एनालिटिकल टेक्निक्स को और इंस्ट्रूमेंट्स को भी स्टडी करते हैं। और अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये इसकी एप्लीकेशन में फूड साइंस और क्लिनिकल जो है केमिस्ट्री बेसिकली शामिल है। उसके बाद हम बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन में हमने इन चीज़ों की डेफिनेशंस को डिस्कस करना है, समझना है कि ये चीज़ें क्या हैं, तो फर्दर चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होंगी। द फर्स्ट टर्म इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नज़र आ जाए, नज़र आ सकती हो और वो कोई जगह घेरती हो। दो इसके डेफिनेशन के बेसिक पॉइंट हैं, मैस हो किसी चीज़ का और वो ऑक्यूपाई करे स्पेस। तो ऐसी हर चीज़ आपके पास मैटर होगी, वो कुछ भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, पौधे, दरख्त, समंदर, पहाड़, कुछ भी जो आपको नज़र आ रहा है वो सारे का सारा क्या होगा, जी मैटर। उसके बाद है सब्सटेंस। सब्सटेंस मैटर की फर्दर टाइप में आएगा। सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म है मैटर की, इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह हो सकती है। द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो एक ही किस्म के एटम या एलिमेंट से मिलकर बना है उसको हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस। उसके बाद मिक्सचर की बात करें, दैट इज ऑपोजिट टू द सब्सटेंस इन प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। मतलब इन दोनों की डेफिनेशन सेम होगी, जिस यहाँ पे वर्ड एक चेंज होगा, प्योर फॉर्म एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। तो यहाँ पे मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमो का यहाँ पे मतलब अगर आप समझें और हेट्रो का तो आपको फर्दर स्टोरी इसकी समझ आ जाएगी। होमो मीन्स सेम, होमो का मतलब है सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। अगर आपके पास दो सेम स्टेट की मैटर को आपने कंबाइन करके मिक्सचर तैयार किया है तो वो मिक्सचर क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एयर इज द मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपके पास एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि उसमें गैसेस सेम स्टेट के मैटर जो है वो आपस में मिक्स हैं। ये बहुत इजीली समझ आ जाएगी। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग वेल यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। यहाँ पे देखें, अगर आप होमोजीनियस का मतलब है सेम और हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट। अगर आप मीनिंग बस याद रखें, फर्दर डेफिनेशन आप खुद ही जो है राइट कर सकेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जो सेम जो मैटर को मिक्स करने से बनते हैं, सेम फॉर्म ऑफ मैटर को मिक्स करने से। जैसे एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें सेम डिफरेंट जो है वो गैसेस मिक्स हैं लेकिन सेम फॉर्म है उनकी, कि गैसेस फॉर्म में डिफरेंट गैसेस जो हैं वो मिक्स हैं, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। जिसमें एक जैसी हालत में मैटर मिक्स होगा, होमोजेनियस मिक्सचर। और ऐसा मिक्सचर जिसमें दो डिफरेंट या डिफरेंट टाइप्स, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के मैटर और डिफरेंट फॉर्म में मिक्स हों, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे सॉइल जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसमें पत्थर हैं, मिट्टी है और बाकी कुछ चीज़ें मिक्स हैं, तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि वो डिफरेंट फॉर्म में चीज़ें जो हैं उसके अंदर मिक्स हैं, वाटर की भी क्वांटिटीज में मौजूद है। उसके बाद है जी टू प्रॉपर्टीज अब हमने यहाँ डिस्कस करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर। ऐसी तमाम खसूसियात मैटर की जो आपको नजर आए, जो आप फील कर सकें और टच कर सकें, उनको हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। दैट इज कलर, शेप, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस एंड शेप ऑफ क्रिस्टल। ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दी हैं, ये होंगी ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे, जो आप देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। उसके बाद है जी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ मैटर। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बदलती हुई नज़र आएंगी, लेकिन बेसिकली बेसिक चेंजेस नजर, क्योंकि बहुत स्मॉल लेवल पे इसमें चेंजेस आते हैं, एटॉमिक लेवल पे चेंजेस आते हैं, कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंपोजिशन पे डिपेंड करते हैं उनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और इसमें जो चेंजेस आते हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं कि एक दफ़ा चीज़ बदलने के बाद अपनी पहली हालत में वापस नहीं आती। जैसे
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाटर डिकम्पोज हो गया है तो वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, ये एक कंपोजिशन की तब्दीली है, तो ये केमिकल चेंज है, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर जो है ख़त्म हुआ आज का। तो कल की वीडियो में मुझे कुछ कमेंट मिले थे कि आपकी साउंड जो है क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो आज मैंने कोशिश की है कि साउंड क्वालिटी अच्छी हो। आप मुझे बताइएगा कि अगर आज की वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आई विल सॉर्ट इट आउट। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।